तो तीसरा छंद है, हो वाणी तारी प्रशम रस भावे नितरती। हे समय सार जी, ग्रंथ महाराज, आपकी जो वाणी है, तारी माने आपकी, वो प्रशम भाव से परिपूर्ण है, उपशम भाव से परिपूर्ण है, शांत रस से परिपूर्ण है। मुमुक्षु ने पाती अमृत रस अंजलि भरी भरी। जो मुमुक्षु है, मोक्ष का इच्छुक जो जीव है, वो इसमें से अमृत रस को अंजलि भर भर कर प्राप्त करता है, पीता है। उससे क्या होता है? अनादिनी मूर्छा, जो अनाद की जो मूर्छा है, मूर्छा माने गहल है नहीं, उसको कुछ पता है नहीं, बेहोशी, बेहोशी, हाँ, गाफिल। अनादिनी मूर्छा विष तड़ी, जैसे कोई धतूरा पी ले, वो महामत पियो अनाद, उसमें लिखा है तुरंत ही उतरती, माने शीघ्र ही उतर जाती है, त्वरा से, तुरंत, हाँ, वो छूट जाती है। विभावे थी थम्बी, विभावों का जो परिणमन है वो रुक जाता है, थम जाता है। और स्वरूप बनी दौड़े परिणति, परिणति स्वरूप की ओर दौड़ी। तुम छे निश्चय ग्रंथ, हे समय सार ग्रंथ, तू निश्चय नय का ग्रंथ है। भंग सगला व्यवहार न भेदवा, और जितने व्यवहार के भेद हैं उन सबों का निषेध करने वाला है। तू प्रज्ञा छीणी ज्ञान ने उदयनी संधि सहु छेदवा। तू क्या है? तू प्रज्ञा की छेनी है। समय से अर्थ क्या है? प्रज्ञा की छेनी है। हाँ जी, ये प्रज्ञा छेनी से क्या होता है कि ज्ञान का उदय होता है, और ज्ञान के उदय से जो संधि है ना आश्रव और आत्मा की, जो अपन पढ़ रहे हैं, क्या आत्मा और आश्रव, इनकी संधि है ना, माने कहीं न कहीं जोड़ है ना इनमें, क्योंकि वे एक नहीं है ना। जैसे ज्ञान में और आत्मा में कोई संधि नहीं है, किसमें? आत्मा में, ज्ञान में कोई संधि नहीं, कोई संधि नहीं, कोई जोड़ नहीं है। लेकिन आश्रव में और आत्मा में संधि है, तो संधि का छेदन करने वाला है। साथी साधक लोग, जो साधक जीव है उनका साथी है। साथी मान मित्र। तू भानु जगनु, जगत के लिए तू सूर्य की तरह है। संदेश महावीर में, भगवान महावीर का संदेश है ये ग्रंथ। विषामो भवक्लांत न हृदय नो, और जो भगवान संसार से जो क्लांत है, अशांत है जो हृदय, उनको विश्राम देने वाला है। तू पंथ मुक्ति तरफ, तो मुक्ति का मार्ग है, ऐसा कहा है। ऐसा, हाँ, बहुत गजब का है। मार्ग ये है, और कुछ है ही नहीं। इसमें अंत में एक वो आया है कलश, शायद 244 नंबर का है, तो उसमें लिखा है कि समय सार ग्रंथ अद्वितीय चक्षु है। इसके समान कोई दूसरा चक्षु नहीं है। हाँ, अद्वितीय चक्षु क्यों कहा? क्योंकि ये आत्मा की दृष्टि कराने वाला है। चक्षु माने दृष्टि, इससे दूसरा और कोई उपाय नहीं है ना। और प्रवचन सार जी में एक कलश आया है, जिसमें ये लिखा है कि ये जैन शासन अद्वितीय शासन है, दूसरा कोई शासन है नहीं जगत में। शासन मान वस्तु स्वरूप को बताने वाला, वस्तु। दूसरे लोग भी वस्तु स्वरूप को बताते हैं पांडे जी, लेकिन वे तो सब एकांती है, और ये अद्वितीय शासन है। ये आज गुरुदेव जी की व्याख्यान में आया था।
ये 7 बजे से आते हैं गुरुदेव श्री के। नहीं तो उस पर 7 बजे लगा के देखना। भारली जी का तो 6:07 पे 8 मिनट से शुरू होता है और 6:40 तक चलता है। 32। हाँ हाँ, वो नहीं 7 बजे से आता है। आप उसको मतलब आवाज कम करके रखिए और उसी पे 7 बजे शुरू हो जाएगा, जैसे वो समाप्त होगा वैसे। हाँ जी, देखो ये 69-70 की 2 गाथाएं स्वाध्याय में चल रही हैं। और 2 गाथाओं का जो स्पष्टीकरण है, व्याख्यान है, वो आचार्य देव ने कल अपन ने जहाँ तक पढ़ा था वहां तक समाप्त हो गया है। और इसके बाद कुछ एक जो 1.5 लाइन और लिखी है, उसमें कुछ विशेष बात आचार्य देव ने कही है, अलग से कही। ठीक है, तो इसमें क्या बताया अभी तो, जो कल परसों नरसों 3 दिन में, 3-4 दिन में ये जो पढ़ा है उसका सारांश एक बार याद अपन कर लेते हैं। और वो सारांश ये है कि ये अनादि का अज्ञानी, ये जो सत्स्वरूप वस्तु चैतन्य स्वभावी आत्मा है, ये अनादि से संसार में अज्ञानी है। ज्ञान इसको है नहीं। ज्ञान नहीं माने स्वपर का ज्ञान नहीं है, सम्यक ज्ञान नहीं है। ज्ञान माने सम्यक ज्ञान होता है। ठीक है, इसमें ज्ञान शब्द तो अपेक्षाओं से आया है। एक तो ज्ञान माने सम्यक ज्ञान और अज्ञान माने मिथ्या ज्ञान, और दूसरा ज्ञान माने आत्मा का ज्ञान स्वभाव। ज्ञान माने आत्मा, ज्ञान स्वभाव को हो गया आत्मा। तो ये जो अज्ञानी है, तो अज्ञान के कारण इसकी अवस्था में जो अनाद से कर्म के निमित्त से जो रागादि भाव होते आ रहे हैं ना, क्या होते आ रहे हैं? रागादि भाव, शुभाशुभ भाव जो भी चल रहे हैं, तो ये जीव उनमें वे तो है आश्रत तत्व, तो उनमें अपनापन करता है, उनको अपना मानता है, ये मैं हूँ, और उनका कर्ता बनता है। ये मैं इनका करता हूँ, ये मेरे कार्य है। और निशंकतया उनका प्रवर्तन, जैसे कोई ज्ञानी ज्ञान में निशंकतया प्रवृत्त होता है, वैसे ये अज्ञानी जो इसके अपने भाव नहीं है, उन भावों रूप ये निशंकतया उनमें प्रवृत्त होता है। हाँ, बिल्कुल ठीक है। और इस प्रकार से इसने, इस जीव ने इसका अपना जो शुद्ध स्वभाव है उसको छोड़ा हुआ है, सहज उदासीन अवस्था का त्याग कर उसकी दृष्टि करे तो वो उसमें उसको सहज उदासीन भाव प्रकट हो, ज्ञाता दृष्टा स्वभाव प्रकट हो पर्याय में। लेकिन वो उसने उसको वो प्रकट इसको नहीं है। और उसी में वो जो परिणति चल रही है रागादि की, राग द्वेष की, उस परिणति में ही ये अपनापन करता है। तो अपनापन करने का मतलब ही करना है। क्या कहा? अपनापन करने का मतलब ही करना है। हाँ, ये कल आया था ना, देखो दूसरे पैरा में आदि लाइन छोड़ करके जो क्रियमाण रूप से अंतरंग में उत्पन्न होते हुए प्रतिभासित होते हैं, 154 पेज पर है भाई, दूसरे पैरा में 2.5 लाइन के बाद, ऐसे क्रोधादिक वे उसके कर्म है। ठीक है, कर्म माने उसका एक एक विकार है, और जो क्रोधादिक भावरूप प्रवर्तन है उसका, तो उसमें प्रवर्तन करना ये उसका कर्ता बना। और आगे तो इसमें ये कहा है 94 नंबर की गाथा में कि उसमें अपनापन करना, इसका मतलब करना है।
क्या कहा? उसमें अपनापन करना ही करना है। अपने स्वभाव में अपनापन नहीं किया तो किसमें अपनापन किया? क्रोधाधिक भाव। क्रोधाधिक भाव में अपनापन किया। तो उसमें अपनापन किया, इसका मतलब कर्तापना हो गया, और वो भाव जो क्रोधाधिक का भाव है, रागाधिक का भाव है, वो इसका कर्म हो गया। ऐसे कर्ता कर्म की प्रवृत्ति इसको है। यही मैं कर रहा हूँ, यही मेरे कर। हाँ, मैंने यही मैं हूँ, जो शुभाशुभ भाव है वही मैं हूँ ना। इस जीव ने किसको अपना जाना? क्योंकि अपने स्वभाव को नहीं जाना। यही मैं हूँ, यही मैं हूँ, इसका मतलब उनमें प्रवर्तता है, और जो परिणति चल रही है वही उसकी क्रिया हो गई, कर्म हो गए। ऐसा है भैया, समझ में आया? देखो मैं रोज रोज कहता हूँ, और फिर मुझे याद आया कि देह मन वाणी को तो खूंटी पे डाल देना, उससे भिन्न है आत्मा। आत्मा इससे देह मन वाणी से, हाँ, ये संयोग में तो है, लेकिन ये बिल्कुल अनात्म तत्व। कल शाम को तो कितना बताया था किस किस की क्या क्या क्रिया है? और बाद में मुझे यहाँ से जब गया मैं, तो घर नहीं पहुंचा तो बीच में एक विचार हो रहा है। आत्मा की मुख्य रूप से 4 क्रिया है, मुख्य रूप से आत्मा की क्रिया है। पहली, आत्म प्रदेशों का परस्पंदन। ठीक है भानु? दूसरी, जानना देखना, दूसरी क्रिया। तीसरी क्रिया, सुखी दुखी होना। चौथी क्रिया, चौथी है इष्ट अनिष्ट की कल्पनाएं करना। इसके अलावा आत्मा की और कोई क्रिया नहीं। मैंने देखे हैं अपन, सारी समाज तो होगी ना इसमें, जितनी क्रियाएं हैं, जीव की ये क्रिया है और पुद्गल उसका निमित्त है। दो स्वभाव, इसमें 2 विभाग। अब जो भी है, स्वभाव तो एक ही है, जानना देखना, परस्पंदन होना है, वो तो विभाग है। योग में आ गए। हाँ जी, हाँ। 4 प्रकार की क्रिया है, और इनका पुद्गल निमित्त है, और पुद्गल की क्रिया है, और जीव के ये जो परिणाम शक्ति भी निमित्त है उसमें। और एक बिल्कुल मुर्दे की क्रिया है, और वो चेतन की क्रिया है। समझ में आया ना? तो ऐसा और ऐड कर लेना, शाम को अपन बैठेंगे, इतनी बात और करेंगे। तो अब ये इस तरह से अब क्या होता है कि जीव और पुद्गल का इस प्रकार से यहाँ ये कह रहे हैं कि ऐसा जो अज्ञान चलता है ना जीव को, उसके कारण से क्या होता है, जो कर्म का संचय होता है माने बंद होता है, वो बंद होएगा तो संसार बना रहेगा। अब एक विशेष बात यहाँ की है, देखो अंत में अनेकात्मक होने पर भी अनादि एक प्रवाह बना होने से, जिसमें से इतरे त्राश्रय दोष दूर हो गया है, ऐसा वह बंध कर्ता कर्म की प्रवृत्ति का निमित्त जो अज्ञान उसका निमित्त है। देखो क्या लिखा, अनेकात्मक होने पर। देखो भैया, 2 चीजें हैं, एक तो चेतन वस्तु और दूसरी अचेतन वस्तु, ज्ञान वर्णादि घाट करते हैं। अब ये दोनों है, ये दोनों एक साथ है ना, कब से है?
अनादि। ठीक है, दो है ना, एक तो नहीं है ना, इसलिए इसको कहा अनेकात्मक। पहला शब्द है ना अनेकात्मक होने पर भी, जैसा है ना कि वे अनेक है। कौन कौन? कर्म जो बंद होता है कर्म का वो, और जीव। अब इन दोनों का जीव क्या है? अज्ञान में। तो अज्ञान किसका निमित्त है? अज्ञान है जीव की जो कर्ता कर्म की प्रवृत्ति है ना, उसका ही निमित्त, तो उसका ही कारण है ना अज्ञान। निमित्त माने कारण। अज्ञान जीव को जो कर्ता कर्म की प्रवृत्ति है, उसका कारण कौन? अगर ज्ञान हो जाए, सम्यक ज्ञान हो जाए, ये अपने स्वरूप को जान ले, आत्मा को आत्मा जान ले, आश्रम को आश्रम जान ले, तो ज्ञान हो जाएगा ना। तो फिर कर्म का संचय होएगा? नहीं होएगा। ये आचार्य देव कह रहे हैं, भगवान कह रहे हैं, ये तो फिर नहीं होएगा। इसका मतलब कर्म के संचय का कारण कौन है? कर्ता कर्म की प्रवृत्ति। और कर्ता कर्म की प्रवृत्ति का कारण कौन है? जीव का ज्ञान। जीव का ज्ञान। ठीक है। अब क्या है, ये अज्ञान कब का है? अनादि। अनादि का। और कर्ता कर्म की प्रवृत्ति कब कब की है? अनादि। अब ये चेतन वस्तु, इस चेतन वस्तु में अनादि का अज्ञान एक, और अनादि की कर्ता कर्म की प्रवृत्ति दो। ठीक है। और इसका निमित्त यानी अज्ञान, इसका निमित्त कर्ता कर्म की प्रवृत्ति का, और अज्ञान का निमित्त कौन है? कि अज्ञान का निमित्त कर्म है। अगर कर्म ही नहीं होए तो अज्ञान कहां से होएगा भैया? सिद्ध भगवान के तो होएगा नहीं। बंद है सिद्ध भगवान के, क्यों नहीं है? कर्म नहीं है। कर्म नहीं है तो अब अज्ञान, क्योंकि अज्ञान जीव का स्वभाव नहीं है ना। मिथ्यात्व, अवृत्ति, कसाय, ये जो भाव है जिनको आश्रम कहा जाता है। आश्रम माने मिथ्यात्व, आश्रम माने अवृत्ति, आश्रम माने कसाय, आश्रम माने प्रमाद, आश्रम माने योग। ये सब आश्रम के भेद है कि नहीं है? तो तरसूत्र में देखो अपन, तो ये जो आश्रम है, तो ये आश्रम सिद्ध भगवान के हैं क्या? एक भी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अज्ञान नहीं है। अज्ञान क्यों नहीं है? क्योंकि कर्म नहीं है। आगे समझ में? तो ये संसारी जीव को ये है, क्या है? अज्ञान अनादि का, अनादि की कर्ता कर्म की प्रवृत्ति दो चीज, और तीसरा कर्म अनादि का। तो अनादि का इसमें ये दो भाव चल रहे हैं, अज्ञान और कर्ता कर्म की प्रवृत्ति। चल रहा है कि नहीं चल रहा है इसमें? अनादि से कब से चल रहा है? कब से चल रहा है? अनादि से। और ये कर्म का उदय चल रहा है कि नहीं चल रहा है? ये चल रहा है। कब से चल रहा है? अनादि से। और दोनों ऐसे जुड़े हुए हैं ना, और दोनों में ये क्रिया चल रही है ना। इससे क्या है कि संसार भागम है। तो ये अनेक हो गए ना, अज्ञान, कर्ता कर्म की प्रवृत्ति, तो कर्म का बंध और उदय। तो कर्म का बंध उदय कर्म में चल रहा है, और अनादि की अज्ञान की अज्ञान दशा और कर्ता कर्म की प्रवृत्ति चेतन में चल। तो ये अनेक हो गए ना, अनेकात्मक होने पर। अब क्या लिखा? एक प्रवाहपना होने से। इसमें क्या है? निरंतर एक प्रवाहपन। प्रवाहपन माने चल रहा है ना, इसमें पांडे जी चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है। और इसमें चल रहा है, क्या चल रहा है? बंद उदय, बंद उदय, बंद उदय, बंद उदय, बंद उदय, बंद उदय चल रहा है। तो अनेकात्मक होने पर भी एक प्रवाहपना होने पर, होने से, जिसमें इतने त्रासरे दोष दूर हो गया है, ऐसा वह बंद। देखो अब अपने को कैसा लगता है जब अपन ये पढ़ते हैं तो पांडे जी, ये आचार्य देव ने क्यों लिखा है पता है? ये हमारे अज्ञान के कारण, अज्ञान को दूर कर। अपन क्या मानते हैं?
तो ये देखो जीव अनाज से अज्ञानी है, अज्ञानी है तो फिर ये इसके कर्ता कर्म की प्रवृत्ति है, और कर्ता कर्म की प्रवृत्ति है तो फिर कर्म का बंध हो रहा है, और कर्म का बंध हो रहा है तो उसका उदय आता है, और उसका उदय आता है तो फिर इसको अज्ञान होता है, और अज्ञान होता है तो फिर तो कर्ता कर्म की प्रवृत्ति होती है। तो ऐसे ये दोनों एक साथ होकर के ये चल ही रहा है। तो जब तक बंद है तब तक अज्ञान है, जब तक अज्ञान है तब तक बंद है, तो दोनों एक दूसरे के आश्रय हो गए ना। इतरेतर आश्रय का मतलब यही है, लेकिन यहाँ आचार्य देव कह रहे हैं भैया वो दूर हो गया है। ये दूर कैसे हो गया? अर्थात वो इतरेतर आश्रय यहाँ पर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जो अज्ञान होता है उसका कारण जो कर्म है वो कर्म तो पुराना वाला है, नहीं आएगा। वो तो कौन सा है? पुराना है वो तो। और जो बंद होता है वो नया है, वो तो बाद में उदय में आवेगा। इसका मतलब पुराना कर्म है, उसके कारण से इसको अज्ञान होता है। अगर ये अज्ञान छोड़ दे, इसे मौका है ना। अगर ऐसा हो कि नहीं ये जिस समय इसको अज्ञान हो रहा है उसी समय इसको बंद हो रहा है, बंद होकर के इसको तुरंत अज्ञान कर रहा है, ऐसा हो तो एक दूसरे के आश्रय हो गए ना। नहीं आया ख्याल में? फिर बोलता हूं, जिस समय बंद हुआ उसी समय वो नवीन बंध इस अज्ञान का कारण हो जाए तो इतरेतर आश्रय बना रहे। नहीं आया ख्याल? ये दोनों एक दूसरे पर टिके हुए हैं ना। ऐसा होगा ही होगा, ऐसा होगा ही होगा, क्योंकि ये बंद है ना। ये बंद जो किया ना वही बंद के कारण अज्ञान हो रहा है। जो बंद हो रहा है वही अज्ञान का कारण है। ऐसा तुरंत उसी समय हो रहा है क्या? नहीं, उसी समय नहीं हो रहा है ना। नहीं होगा, इसका मतलब दोनों एक दूसरे के आश्रय नहीं है, ये बताना है। ये तो पुराना वाला कर्म है जो उदय में आया है, जिसके कारण अज्ञान हुआ है। और नवीन बंद होगा वो उदय में आवे और नहीं आवे, और उससे अज्ञान होए और नहीं होए, जरूरी थोड़ी है। नहीं आएगा। देखो जैसे ओम प्रकाश जी सुन रहे हैं? आपके चश्मे से पता नहीं चल रहा है। हाँ, क्या आंखें बंद है क्या खुली? कोई चौथे गुण स्थान वर्ती जीव है, सम्यक दृष्टि है, ज्ञानी है, तो उसके अज्ञान है क्या? नहीं। अज्ञानी हुए तो फिर ज्ञानी और अज्ञानी में अंतर क्या है? सम्यक दृष्टि से अकेला है। ठीक है, लेकिन उसने जो कर्म का बंध पहले अज्ञान अवस्था में किया था वो तो अभी हो सकता है ना। हो सकता है कि नहीं हो सकता है? होता है। मिथ्यात्व का बंध किया था, अविरति का बंध किया था, वो सब अभी है उसको। लेकिन जो पहले बंध किया था अनंतान बंदी का और उसका मिथ्या दर्शन मोनी का, उसका बंध तो पड़ा हुआ है, लेकिन उसका उदय नहीं है। उसका उदय नहीं है तो अज्ञान भी नहीं है, और कर्म तो है। इससे सिद्ध हो गया ना कि जो बंद है वो बंद वो पुराना वाला है। ठीक है, अभी जो अपने को जो ये कर्ता कर्म की प्रवृत्ति चल रही है, ज्ञान दशा में चल रही है, तो उससे जो कर्म का बंद होगा वो तो बाद में उदय में आवेगा ना। अभी तो उदय नहीं आ रहा ना। और अभी जो अज्ञान हमको हो रहा है उसका उसका कारण कौन है? कि जो पहले कर्म का बंध किया था वो उसका कारण है। इसलिए कर्म का और जीव के अज्ञान का ऐसा निमित्त निमित्त भाव तो है, लेकिन इतने त्राश्रय पना नहीं है। इतने त्राश्रय का मतलब ये उसके आश्रय वो उसके आश्रय। बोलो भैया, समझ में आया?
हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। वो वहां भी यही प्रकरण है और यही प्रकरण प्रवचन सार जी में 121 नंबर की गाथा में आया है और वहां उसी का उदाहरण दिया है 121 नंबर की गाथा में। गाथा का जो टीका है उस टीका का उदाहरण दिया है। हाँ जी, हाँ जी। और उसके टीकाकार भी अमृतचंद्राचार्य स्वामी और उसके टीकाकार भी अमृतचंद्राचार्य स्वामी। यहाँ तो मात्र ज्ञान कराया गया है कि घबराने की आवश्यकता नहीं है। कोई कहेगा भैया हमारा अज्ञान है तो अज्ञान से कर्ता कर्म की प्रवृत्ति है और फिर ये बंद हो रहा है तो बंद हो रहा है तो फिर हम तो जब तक कर्म का बंद होता रहेगा तो हमारे तो अज्ञान बना रहेगा, हमारे तो अज्ञान बना रहेगा। यही बात वहां कही। तो आचार्य देव यहाँ कहते हैं कि घबराने की आवश्यकता नहीं है। पहली बात तो ये अनेकात्मक है, एकात्मक नहीं है। जो ज्ञान और आत्मा एकात्मक है ना, ऐसे एकात्मक नहीं, अनेकात्मक है, अलग अलग है। ठीक है। दूसरा ये जो अज्ञान है जो कर्ता कर्म की प्रवृत्ति का निमित्त है और अज्ञान का निमित्त कौन है कि कर्म का उदय है। ठीक है। तो ये पुराना कर्म का उदय है, वो निमित्त है इस अज्ञान में, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। इसलिए कहा कि इतरेतर आश्रय दोष दूर हो गया, मन नहीं रहा, इनमें इतरेतर आश्रय दोष नहीं है, दूर हो गया है। ऐसा वह बंध कर्ता कर्म की प्रवृत्ति का निमित्त जो अज्ञान उसका निमित्त है। अज्ञान संक्षेप में अपन बिल्कुल सरल भाषा में क्या है, कितनी बात कही गई है कि इस जीव ने जो अज्ञान किया तो अज्ञान के कारण तो कर्ता कर्म की प्रवृत्ति है। जब अज्ञान के कारण कर्ता कर्म की प्रवृत्ति है तो हमारा प्रश्न यह आया कि अज्ञान का कारण कौन है। ये आएगा कि नहीं आगे बढ़, क्योंकि या तो वो स्वभाव होना चाहिए वस्तु का, और अगर वो स्वभाव नहीं है तो उसका कोई न कोई बाहर में कारण होना चाहिए। बोलो भैया समझ में आया कि नहीं आया? जी हाँ, वो अज्ञान का कारण पूर्वबंध है, वो तो ठीक है। मैं दूसरी बात ये कह रहा हूं, अभी इनकी समझ में नहीं आया कि अज्ञान जो है उसका अगर वो स्वभाव हो वस्तु का तो स्वभाव का तो कोई निमित्त नहीं होता है। क्या कहा? स्वभाव का कोई निमित्त, जैसे सूरज है तो सूरज रोज प्रकाश रूप और ताप रूप परिणमित होता है, तो उसका कौन कारण है, कौन निमित्त है? कोई निमित्त नहीं। और यहाँ पर ये लाइट जलाते हैं तो इसमें भी प्रकाश होता है, तो इसका कोई निमित्त है क्या कि ये सूरज जैसा है अनादि का? इसका निमित्त है, लेकिन उसका कोई निमित्त नहीं है क्योंकि वो तो स्वभाव प्रकृति है सहज, ये प्रकृति नहीं है, माने स्वभाव नहीं है वस्तु का। तो उसमें कारण होएगा तो कार्य होएगा। जैसे आत्मा अज्ञानी है तो अज्ञान रूप कार्य करता है, अज्ञान रूप का कार्य इसके होता है, तो वो अज्ञान या तो स्वभाव होना चाहिए, और या फिर अगर स्वभाव नहीं है तो कोई बाहरी कारण होना चाहिए। तो अज्ञान का कारण कौन है? कर्म का बंध है। तो आचार्य जब यहाँ ये कहते हैं कि ये कर्म का बंध उसका निमित्त है, तो उससे ऐसा नहीं समझ लेना कि कर्ता कर्म की प्रवृत्ति के कारण जो अभी बंध हुआ है वही उसी के कारण है, ऐसा नहीं मान लेना, क्योंकि इसमें इतरेतर आश्रय दोष नहीं है, ऐसा समझाना चाहते हैं। बोलो समझ में आया? हाँ, ये बात तत्काल प्रभाव उसका नहीं, बस अगर तत्काल प्रभाव हो, जैसे जीव ने रागादिक भाव भी हो, तत्काल प्रभाव से बंद हो गया तो बंद हो गया, तो बंद के भाव से ही तत्काल ही उसमें रागादिक हुए हैं क्या, अज्ञान हुआ है क्या नहीं, ऐसा कहा। ये इतनी बात बताते हैं और कोई विशेष बात नहीं है उसमें, ऐसा समझ लो। भाषा इस प्रकार की है कि हमें समझ में नहीं आती है। ठीक है, देखो भावार्थ देखो इसका। हाँ जी, बंद
अज्ञान का निमित्त बंध, एक तो दिया ना, कर्ता कर्म की प्रवृत्ति का निमित्त जो अज्ञान, उसका निमित्त है कौन? ऐसा वह बंध। इससे पहले कर्ता कर्म लिखा, उससे पहले लिखा है ना ऐसा वह बंध। वो भाषा ही इस प्रकार की है। ये संस्कृत से पाणे जी, संस्कृत था पहले, संस्कृत ये ठीक है, संस्कृत में ही ओरिजिनली मूल रूप से। तो इस संस्कृत की सबसे पहले गुजराती भाषा में अनुवाद किया गया, और गुजराती भाषा में अनुवाद करने वाले हिम्मत भाई जेठा भाई शाह वो थे, और बहुत पहले ये हुआ था, और फिर इससे गुजराती से हिंदी अनुवाद हुआ, और वो शायद गजाधर नाम था उनका, पंडित जी का क्या नाम था इसमें दिया होगा, देखना जरा। इसमें नाम दिया नहीं है, पुराने उसमें है। तो पंडित गजाधर क्या ऐसा कुछ नाम है। तो मैं सोचता हूँ मूल में श्वेतांबर थे, पर बाद में दिगंबर हो गए थे। हाँ विक्रम साथ हाँ तो बहुत ध्यान रखता, 14 पढ़ी तो हैरान नहीं बना, हॉस्पिटल में मुझे आना नहीं दिया, उससे मैं लगता है हाँ बिल्कुल। तो उन्होंने इसका हिंदी मतलब गुजराती में अनुवाद किया। तो मैं सोचता हूँ पंडित जी कि एक कितनी कठिन है संस्कृत भाषा, और उससे गुजराती में उसका अनुवाद करना, और बिल्कुल अनुवाद भी कैसा, जैसा अमृत चंद्र स्वामी का अभिप्राय था वैसा। अनुवाद तो हाँ, अब वैसा होना मुश्किल है, तो वैसा अनुवाद जैसा उनका अभिप्राय था कौन करेगा? कि जो स्वयं ज्ञानी होगा, ज्ञानियों के अभिप्राय को जान। हाँ जी, उस समय तो संस्कृत भाषा ही थी 1000 वर्ष पहले, तो संस्कृत में लिखा गया। 2000 वर्ष पहले प्राकृत थी, बोलचाल की भाषा, जैसे अपना मोक्षमा प्रकाशन है ना, तो ये ढूंढारी भाषा में मूल रूप से लिखा गया है। तो क्योंकि उस समय ढूंढारी भाषा जो उनके आसपास की भाषा थी जहाँ वे रहते थे, तो ढूंढार प्रदेश उसको कहा जाता है राजस्थान में, तो उसी भाषा में उन्होंने लिखा उसको। यद्यपि उन्हें बहुत भाषाओं का ज्ञान था, टोलमल जी को कन्नड़ भाषा का भी ज्ञान उनको था, संस्कृत भाषा का ज्ञान था, प्राकृत भाषा का ज्ञान था। हाँ, लेकिन उन्होंने उसको ढूंढारी भाषा में लिखा, फिर बाद में उसको हिंदी अनुवाद किया गया ढूंढारी से। तो मैं ये कहता हूँ कि जो उनके अभिप्राय को, आचार्य के अभिप्राय को नहीं समझेगा तो वो उसको कैसे करेगा? तो इसलिए मुझे तो उन पंडितों के प्रति भी बहुत बहुमान आता है। पंडित एक गजब काम किया है, नहीं तो हम इस संस्कृत, इतनी कठिन संस्कृत है, इसमें से अपन नहीं निकाल पाते। अपन जब हिंदी को नहीं निकाल पा रहे हैं तो संस्कृत को कैसे निकाल पाएंगे? हाँ, हालांकि जैसा ना चाहते कि जो संस्कृत है ना वो काफी सरल है, उसे तो अपन बिल्कुल कोई भी थोड़ा सा जिसको एलिमेंट्री नॉलेज होगी संस्कृत की वो समझ लेगा। मैं इसमें और उसमें कई बार आपको पढ़ के बताता भी हूँ, प्रवचन सर जी ने कई बार पढ़ के बताया, और गुरुदेव सिंह भी पढ़ लेते थे, तो 5-6 क्लास पढ़े थे गुरुदेव सिंह मात्र, वे भी संस्कृत में पढ़ के बताते हैं। कई बार मतलब व्याख्यान करते हैं, जैसे प्रवचन सर जी व्याख्यान चल रहा है तो उन्होंने जैसे आचार्य देव की टीका में लिखा हुआ है संस्कृत में, संस्कृत पढ़ के बताते। तो सूक्ष्म ज्ञान की कमाल है, असल में उसमें कोई भाषा का वो नहीं है। देखो अभी हम भावार्थ है, यह आत्मा जैसे अपने ज्ञान स्वभाव रूप परिणत होता है, उसी प्रकार जब तक क्रोधादि रूप भी परिणमित होता है, ज्ञान में
और क्रोध आदि में भेद नहीं जानता। देखो भैया, देह में और आत्मा में भेद जानना तो सरल है, लेकिन क्रोध में और आत्मा में, राग में और आत्मा में, अभी जो चार बात बताई ना, उसमें इष्ट अनिष्ट की कल्पनाएं चल रही हैं, विकल्प चल रहे हैं, भगवान की भक्ति का भाव चल रहा है, दान देने का भाव चल रहा है, ये भाव जो इसमें अंदर में चलते हैं, बाहर में क्रिया तो जड़ की है, पुद्गल की। निमित्त में शाम को बताई ना, तो ये इसने क्या किया, दान दिया है, तो दान दिया तो इसकी क्रिया क्या रही, भाव हुआ दान देने का। इसने जो परिणाम किया है दान देने का, वो इसकी क्रिया है। और बाहर में जो दान देने हाथ पैर चले हैं और वो दान गया है, उधर पदार्थ का उधर ट्रांसफर हुआ है, वो किसकी क्रिया है, उद्गल की क्रिया। वहां ये लिखा है ना, पर्याय में जीव उद्गल के परस्पर निमित्त से अनेक क्रियाएं होती। क्या गजब की बातें की है ज्ञान, गजब गजब हो। ये बात नहीं बताते तो हमें हमारा ज्ञान कैसे निकले। हाँ, तो ये एक इसकी जीव की क्रिया चलना अलग और ये इसकी क्रिया अलग, ये जड़ की क्रिया है। तो इसमें इसका तो ये थोड़ा कर भी है, वो सात तत्व का श्रद्धांत तो हो जाना, विपरीत विनिवेश नहीं निकले, शरीर अलग और मैं अलग, ऐसा श्रद्धांत तो कर ले, कर्म अलग और मैं अलग, ऐसा श्रद्धांत तो कर ले, लेकिन विपरीत वेश नहीं निकले, तब तक वो अज्ञानी रहेगा ना, तब तक सम्यक दर्शन नहीं कहा जा सकता। इसलिए विपरीत अभिनिवेश दूर होना बहुत मुख्य है। तो यहाँ तो ये कह रहा हूं मैं कि आत्मा की अवस्था में तो ज्ञान और आत्मा की अवस्था में ही राग, तो राग का और ज्ञान का भेद ज्ञान करना कितना कठिन है। तो जब तक उसे ज्ञान नहीं हुआ है तब तक वो राग में प्रवर्तन करता है। तो ये यहाँ बता रहे हैं, क्रोध आदि में भेद नहीं जानता तब तक उसके क्या है, कर्ता कर्म की प्रवृत्ति है। ठीक है। क्रोधादि रूप परिणमित होता हुआ वह स्वयं करता है। स्वयं क्या है, माने परिणमन करना, माने ही करना है बस। करने का अर्थ क्या है, परिणमन करना नहीं आएगा। अपन, मैंने कई बार उदाहरण दिया है इसका, जो जड़ पदार्थ है ना, उनमें भी अपन ये काम, ये ऐसी भाषा का उपयोग करते हैं, भैया ये पेचकस काम नहीं कर रहा, क्या कहते हैं, काम करना, ये काम, ये दूसरा वाला ना, ये इसको देखो, ये काम करेगा, काम करेगा मतलब वो काम कर, जो हम चाहते हैं वैसा ये उस रूप से परिणमेगा ना। तो परिणमने का ही नाम तो काम करना है, और क्या है। बाहर में अपन भाषा का उपयोग करते हैं लेकिन अपन नहीं समझ पाते। नमक काय का काम करता है, क्यों, उसका प्रभाव है, खारेपन का काम करता है। खारेपन का काम करता है माने क्या, परिणमन करता है। इसलिए ये अज्ञानी आत्मा ये कौन सा काम करता है, तो क्रोधाधिक का काम करता है। तो क्रोधाधिक इसकी क्रिया हो गई और ये उसका कर्ता हो गया। सीधी सरल बात है ना, इसमें क्या कठिन बात है। खटाई काय का काम करती है, खटास का, खट्टापन का काम करेगी खटाई, माने वो खटास रूप परिणम। भैया नहीं बोलते ऐसा अंदर में चेतन वस्तु है तो ये क्रोधाधिक भाव करता है, माने क्रोधाधिक भाव परिणमित होता है, तो ये करता होगा ना उसका। क्या ये क्रोधादि करे अर्थात राग भाव करे, शुभराग करे, तो उसका कर्ता कौन होगा, कोई दूसरा होगा, स्वयं ही है, क्योंकि स्वयं ही उस रूप से परिणाम। इतनी सरल बात है। अब क्या कह रहे हैं, क्रोधादि रूप परिणमित होता हुआ स्वयं करता है, और क्रोधादि उसका कर्म है, क्रिया है, और अनादि अज्ञान से तो कर्ता कर्म की प्रवृत्ति है। अभी जो अपन बात कर रहे थे ना, कोई बात लिखिए ना,
अनादि अज्ञान से, अनादि अज्ञान से माने जो अनादि का अज्ञान है, नया कोई अज्ञान नहीं है। अज्ञान कब का है? अनादि का। वो तो कर्ता कर्म की प्रवृत्ति का कारण है। और जो अभी कर्ता कर्म की प्रवृत्ति है उससे नवीन बंध होता है। यूं लगा, अनादि का तो अज्ञान, और अज्ञान से कर्ता कर्म की प्रवृत्ति, और कर्ता कर्म की प्रवृत्ति से नवीन बंध, और उस बंध के निमित्त से, और उस मन में वो जो नवीन बंध हुआ उसी के निमित्त से नहीं, क्योंकि वो अनादि का ही बंध भी तो अनादि का ही है, उसके निमित्त से अज्ञान। बंध भी कब का है? पुराना बंध है कि नहीं है? तो वो अनादि का जो बंध है उसी के निमित्त से अनादि का अज्ञान है। तो अज्ञान है तो वर्तमान में कर्ता कर्म की प्रवृत्ति है, तो कर्ता कर्म की प्रवृत्ति है तो उससे वर्तमान में फिर बंध है। और वही समझ में आया। क्या नहीं टूट रहा? अभिप्राय वही है, मतलब कि मैं भ्रमण करना। हाँ, तो अभी पहले अपन समझेंगे अपने अभिप्राय को, अपने दोष को समझेंगे तब टूट पाएगा ना, वो छूट पाएगा। अभी पहले तो पता तो चलना चाहिए। अब यहाँ कहते हैं इस प्रकार अनादि संतान प्रवाह है। अनादि से ये संतान माने परंपरा चल रही है। संतान का मतलब परंपरा। क्यों? परंपरा चल रही है ना, संतान शब्द लिखा है ना, मेरे बाबा के बाबा के बाबा के बाबा के बाबा के बाबा के बाबा, वहां से वो परंपरा चली आएगी। तब मैं हूं ना यहाँ पे, उसी परंपरा में चला आया हूं ना। वही नहीं हो तो मैं कहां से होता? नहीं, तो परंपरा है ना, उसी परंपरा को संतान शब्द भी कहा जाता है, संतति भी कहा जाता है। इसलिए इसमें इतरेतर आश्रय दोष नहीं है, न घबराने की आवश्यकता नहीं है कि नवीन बंध हुआ है, नवीन बंध से ही नया ही अज्ञान हुआ है, और नई अज्ञान से फिर नया कर्ता कर्म की क्रिया हो गई है। ऐसा नया नहीं है, ये तो अनादि का ही चला रहा है, परंपरा अनादि से ही चली जा रही है। अब जो नवीन बंध हो गया है वो फिर पुराना पड़ जाएगा। लेकिन मतलब इतना तो आता है ना कि ये बंद हो रहा है तो मतलब क्या गति होगी? हाँ, तो उसका उपाय बताएंगे ना आगे, तो चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। हमें प्रश्न आना चाहिए कि हमारा छूटा कैसे कर्ता कर्म की प्रवृत्ति, हमें ये आश्रम और आत्मा का भेद ज्ञान हुए कैसे, ये विचार करना चाहिए। कैसे होगा, क्या होगा, क्या करना पड़ेगा, क्या होना चाहिए, तो वो बताएंगे। इस प्रकार जब तक आत्मा क्रोधादि कर्म का कर्ता होकर परिणमित होता है तब तक कर्ता कर्म की प्रवृत्ति है, और तब तक कर्म का बंध है। क्या कहा? देखो, अपने को कोई विकल्प नहीं है किसी भी चीज को, पांडे जी, कि मैं क्रोध करूं, ये मेरा क्रोध है, ऐसा अपने कोई किसी को विकल्प उत्पन्न होता है? नहीं होता। कोई विकल्प ही उत्पन्न नहीं होता। अपन तो धारावाहिक रूप से अनादि अज्ञान के कारण से पर निरंतर जो कर्मोदय जन्य जो इसमें विकार हो रहा है, शुभाशुभ भाव हो रहे हैं, उनमें अपनापन कर रहे हैं, बस उस रूप से परिणमित होते जा रहे हैं, होते जा रहे हैं, होते जा रहे हैं, होते जा रहे हैं। इसलिए हम जो चैतन्य पे हैं वो अनादि अज्ञान के कारण से बस उसके कर्ता बन रहे हैं, क्रोधादि भाव के। और वो क्रोधादि भाव, वो क्रिया हमारी हो गई। जैसे खटाई का नमक का उदाहरण लिया ना, तो खटाई का उसका खटास का वो नमक क्या काम करता है पूछो तो मैंने, खारेपन का। और खटाई क्या काम करती है? खटास का। तो खटास क्या हुई? काम तो उसने किया कि खटास उसकी क्रिया हो गई। खारापन क्या हुआ? कि खारापन नमक की क्रिया हो गई। ये हो जाएगा ना कर्ता कर्म, उसका कार्य हो गया ना, कार्य कहो, क्रिया कहो, कर्म कहो, एक ही बात। तो इस तरह से ये चेतन द्रव्य इसमें देह में रहने वाला
देह से भिन्न अरूपी वस्तु और निरंतर चेतना स्वभाव अपने अनादि अज्ञान के कारण से इसको ये कर्ता कर्म की प्रवृत्ति चल रही है, उससे बंद हो रहा है, और बंद हो रहा है इससे ही संसार है। जैसा इसमें मूल गाथा में बोला था ना, देखो मूल गाथा एक पन्ना पलटो जरा। दूसरी जो गाथा है, कोहाद सुवट्टन तस् कम्मस संचो, क्रोधादिक में वर्तते हुए इस जीव को कर्म का संचय होता है। जीव से बंध, ये जीव का बंध है। बंध है माने संसार है, बंध है माने कर्म के साथ बंधा हुआ संसार में डोल रहा है। चार गतियों 84 लाख निरंतर दुख 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 दुख। भणदो खंड सर्वदर्शी, ऐसा सर्वदर्शी माने भगवान केवल ज्ञानी परमात्मा, उन्होंने ऐसा वास्तव में कहा, ये कहा है, इसलिए जीव संसार में डूब रहा है। ये चेतना स्वाभाविक वस्तु, ज्ञानानंद स्वाभाविक वस्तु, और फिर भी इसकी ये दशा है। तो ये क्यों है ऐसा कि वो कर्म, ये कर्ता कर्म के प्रवृत्ति के कारण से ऐसा है। आगे की चर्चा अपन कल करें। वाणी के ज्ञान वाणी